Let's see the question. Question says has 2 real solution, 4 real solution, 6 real solution, 8 real solution. तो इस क्वेश्चन के कितने रियल सॉल्यूशन है ये हमें आइडेंटिफाई करने हैं. cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a cos b. cos a plus b minus cos a minus b is equal to minus 2 sin a sin b, या माइनस को हम इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो cos a minus b minus cos a plus b लिख सकते हैं. तो इसी को मैं यहाँ यूज करने वाला हूं. चलिए यहाँ लिखा हुआ है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा sin थीटा sin 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, cos a minus b, 2 थीटा माइनस थीटा थीटा, minus cos a plus b, minus cos a plus b. Okay, so now it will become 2 sin 4 theta cos theta minus 2 sin 4 theta cos 3 theta. Okay, 2 sin 4 theta cos theta, 2 sin 4 theta. अब ये हो गया आपके पास 2 sin a cos b, 2 sin a cos b that is equal to sin a plus b plus sin a minus b. तो ये हो जाएगा sin a plus b प्लस साइन a माइनस बी 3 थीटा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी मेरे पास 3 थीटा ही लिखा हुआ है. ओके, माइनस साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी थीटा, राइट. इससे ये कैंसिल आउट हो गया. तो फाइनली व्हाट रिमेन्स साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0. और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ राइट साइड में ट्रांसफर करने. तो साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस, राइट, और इज इक्वल टू 0. ओके, अब वापस से मुझे यहाँ पर सीडी फॉर्मूला अप्लाई करना है. साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0. सीडी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 7 और 5 12, 2 करेंगे तो 6 थीटा, साइन c माइनस डी अपॉन 2, 7 माइनस 5 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, और प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0. यहां से साइन थीटा कॉमन आउट हो जाएगा. 2 cos 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दो बातें हो जाएंगी यहां पर भी, या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 cos 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, cos 6 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2. आइएगा आंसर मुझे केवल 0 से पाई के बीच में ही देने हैं, पाई से बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए. तो साइन का वैल्यू जो 0 आएगा और 0 पे आएगा और पाई पर आएगा, 0 और पाई दोनों ही इंक्लूड करने हैं. तो जो आंसर आएगा वो 0 पे मिलेगा या फिर पाई पे मिलेगा. कॉस का वैल्यू माइनस 1/2 अगर मैं बात करूं तो ये आपका 2π/3 पे होता है. तो आप लिख सकते हैं 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3. मैं आपको बता देता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखा जाता है. तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 2π/3 नॉट π/3. माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 जो है हमें कहाँ पे मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है. तो ये आपके पास वैल्यू हो गई है. इसको थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ से दो सॉल्यूशन तो मुझे मिल ही गए,
थीटा इज इक्वल टू करूं तो ये हो जाएगा n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। आइए, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। n इज इक्वल टू अगर मैं 0 लिखता हूं तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 9, तो मैं केवल प्लस पाई बाई 9 ही लूंगा, है ना। माइनस पाई बाई 9 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि मेरा आंसर 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। n इज इक्वल टू 1 लिखता हूं तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 3 यानी कि 60 प्लस पाई बाई 9, पाई बाई 9 यानी 20 क्योंकि 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 टू 18, 20, तो 60 प्लस 20 या 60 माइनस 20 दोनों ही पाई से बड़े हैं। तो चलिएगा एक मिनट, और पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 9 दोनों ही मेरे आंसर होंगे। n इज इक्वल टू 2 लिखूंगा तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 प्लस 20 और 120 माइनस 20, ये भी मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दोनों ही मेरे सॉल्यूशन होंगे, ये भी मेरा सॉल्यूशन होगा। n इज इक्वल टू अगर मैं 3 लिखता हूं तो ये हो जाएगा 3 बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 9 जो कि सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि एक्सीड कर जाएगा पाई को, और पाई माइनस पाई बाई 9 ये सॉल्यूशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बात करूं तो 1 और 2, 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे और 2 सॉल्यूशन यहां। तो टोटल सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो वो हो जाएंगे 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो 8 रियल सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन